बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अनंत परमेष्ठी भगवान की जय। गुरुनाथ पार्श्वनाथ भगवान की जय। शक्तिनाथ भगवान की जय। विष्णुनाथ महावीर भगवान की जय। ओमकेश्वर महोदय भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। आचार्य श्री कुमकुम गुरुदेव की जय। आचार्य श्री समुद्र जी स्वामी की जय। आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज जी की जय। ओम गुरुदेव श्री जयगिर जी महाराज जी की जय। समस्त आचार्यों की जय। कमलों कुरमान राजों की जय। राजस्वामी नानी माता की जय। रत्नपूर्ण सावकाचार्य ग्रंथ की जय। जैन धर्म की जय। गुरुरक्षक देवसंग जी महाराज की जय जय जय। कल अपन ने ये गुण व्रत के बारे में चर्चा की थी। गुण व्रत कौन कौन से? दिग्व्रत, देश व्रत और कौन कौन से गुण व्रत? अनर्थ दंड, दिग्व्रत, देश व्रत और उनके अतिचारों के संबंध में जाना। आज कौन सा अधिकार प्रारंभ होगा? शिक्षा अधिकार। आज शिक्षा व्रत अधिकार अपन देखते हैं। सही, चलो गाथा नंबर 91 है। गाथा नंबर 91 91 उच्चारण करेंगे। देशावकाशिकम वा सामायिकम प्रोषदोपवासो वा देशावकाशकम वा सामायिकम प्रोषदोपवासो वा वैयावृत्तं शिक्षा व्रतानि चत्वारि शिष्टानि वैयावृत्तं शिक्षा व्रतानि चत्वारि शिष्टानि देशावकाशिकं वा सामायिकं प्रोषदोपवासो वा वैयावृत्तं शिक्षा व्रतानि चत्वारि शिष्टानि। चार प्रकार की शिक्षा व्रति बता। कौन कौन से? देशावकाशिकम, देशावकाशिक और सामायिक और प्रोषदोपवास। गुण व्रत कौन से? देश व्रत, अनर्दन व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। भोगोपभोग के प्रति जो परिमाण होता है, जो उसकी सीमितता होती है, जो निश्चितता की जाती है, उसे क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। और भोगोप संबंधी परिमाण को क्या कहते हैं? भोगोपभोग परिमाण व्रत। तो उसके अंदर में अपन गुण व्रत। गुण व्रत कौन कौन से? देखो, जब तक तुम्हारी तरफ से स्पष्ट ये नहीं आएगा ना, अपन इसमें नहीं चलेंगे। अंधी दौड़ नहीं है यहाँ। जो भी है सो समझ में आना चाहिए, है ना? तो तुम बोलो क्या कि गुण व्रत कौन कौन से है? सबसे पहले देश व्रत, दिग्व्रत, देश व्रत और अनंत अर्थ व्रत। अब यहाँ पर बात आ रही है किसकी? शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत में कौन कौन से? चार। देशावकाशिक, सामायिकम और प्रोषदोपवास और वैयावृत्तम। कौन कौन से? देशावकाशिकम, देशावकाशिक। और दूसरा कौन? सामायिकम अर्थात सामायिक। और तीसरा कौन? प्रोषदोपवास और वैयावृत्त। ये चार शिक्षा व्रतानि शिष्टानि अर्थात कहे गए हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? चार प्रकार के क्या कौन से व्रत हैं? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर विशेष रूप से इनको जानते हैं कि श्लोक में जो शब्द है, वह शब्द है, वह परस्पर समुच्चय अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।
यानी जो है ना देशावकाशिकम वा, क्या वाने यानी सभी के लिए लिया है। इसके अंतर्गत सभी आ गए, चारों आ गए। और वो कौन कौन से 4 प्रकार के शिक्षाव्रत? देशावकाशिकम, सामयिकम, प्रोद्योपास और वैयाव्रत। हाँ। अब इसके स्वरूप विशेषार्थ यानी शिक्षाए व्रतम शिक्षाव्रतम, इस व्युत्पत्ति के अनुसार मुनि व्रत की शिक्षा के लिए जो व्रत होते हैं उन्हें शिक्षा व्रत कहते हैं। गुण व्रत को देखा था ना, तो गुण व्रत किसके लिए था? कि व्रतों की वृद्धि के लिए, व्रतों के परिपक्वता के लिए, व्रतों के विस्तार के लिए, इसके लिए वो गुण व्रत है। अब यहाँ शिक्षा व्रत किस लिए कहा? कि मुनि व्रत की शिक्षा के लिए। अब मुनि व्रत ग्रहण करो, इसकी प्रेरणा हेतु ये क्या है? शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत 4 प्रकार के कौन है? तो इस विषय में सर्वाचार्य सहमत हैं। इस विषय में सभी आचार्यों का एक मत है, कोई इसमें ये नहीं आता, अलग अलग नहीं मत है। सब इस संबंध में, शिक्षा व्रत के संबंध में सभी आचार्यों का एक मत है। उनके नाम निर्धारण में आचार्यों के विभिन्न मत है। क्या कह रहे हैं? कि नाम अलग अलग है बस। कुंदकुंद स्वामी ने सामायिक, प्रोषद और अतिथि पूजा, संलेखना, इन 4 को शिक्षा व्रत माना। कुंदकुंद स्वामी क्या कह रहे हैं? कि सामायिक, प्रोषद और अतिथि पूजा और संलेखना, आचार्य श्री कुंदकुंद के अनुसार ये शिक्षा व्रत 4 प्रकार के कौन कौन से? सामायिक, प्रोषद और अतिथि पूजा और संलेखना। सामायिकम और भोग परिमाण और अतिथि संविभाग, ये 4 शिक्षा व्रत कहा। समंतव्रत स्वामी ने क्या कहा? कि सामायिक, प्रोद्योपास और भोग परिमाण और अतिथि संविभाग, ये 4 शिक्षा व्रत। ठीक है। और कह रहे हैं देशावकाशिक, सामायिक, प्रोद्योपास और वैयाव्रत, इन 4 शिक्षा व्रत में परिणत किया गया है। ये 4 क्या है? शिक्षा व्रत के अंतर्गत आते हैं। आचार्य वसुनंदी ने भोग परिमाण, उपभोग परिमाण, अतिथि संविभाग और संलेखना, इन 4 को शिक्षाव्रत माना। आचार्य वसुनंदी, एक वसुनंदी श्रावकाचार्य भी बहुत प्रसिद्ध है। उसके अंदर आचार्य श्री वसुनंदी स्वामी कहते हैं कि भोग परिमाण, भोग परिमाण को अलग कर दिया उन्होंने, उपभोग परिमाण को अलग कर दिया, और अतिथि संविभाग और संलेखना, इन्हें उन्होंने शिक्षा व्रत कहा। चूंकि सामायिक और प्रोषद को तृतीय और चतुर्थ प्रतिमा का रूप दिया गया। तीसरी और चौथी प्रतिमा कौन सी है? सामायिक प्रतिमा और प्रोषद प्रतिमा। अपन इसके स्वरूप को समझेंगे, अभी तो सिर्फ नाम से अपन परिचित हो जाए, है ना। यहाँ पर इसलिए वसुनंदी जी ने शिक्षा व्रतों में शामिल नहीं किया। फिर से इसीलिए क्या करेंगे? चतुर्थ प्रतिमा का रूप दिया, सामायिक और प्रोषद को। इसलिए इनको क्या किया? शिक्षा व्रतों में सामायिक और प्रोषद को शामिल नहीं किया। क्या? वहां सिर्फ उन्होंने भोग परिमाण और उपभोग परिमाण, अतिथि संविभाग और संलेखना, इन्हें लिया। क्या कह? इसी प्रकार समंतव्रत स्वामी ने भोगोप परिमाण व्रत को भी गुण व्रतों में सम्मिलित किया है। और भोगोपभोग परिमाण है, अपने देखा ही कि वो उन्होंने समंतव्रत स्वामी ने उन्हें गुण व्रत में लिया। कंफ्यूजन हो रही है क्या? अरे कुंदकुंद स्वामी की संलेखना को शिक्षा व्रत मानने संबंधी मान्यता इन आचार्यों को सहमत नहीं हुई, क्योंकि संलेखना मरण काल में ही धारण की जा सकती है और शिक्षा व्रत सदा धारण की जाती है। क्या करे? कुंदकुंद स्वामी ने जो संलेखना व्रत के बारे में कहा, क्या कि वो शिक्षा व्रत में उन्होंने शामिल नहीं, उनको यह स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि जो संलेखना है वो अंतिम समय में धारण किया जाता है। इसी दृष्टि से अन्य आचार्य ने संलेखना का वर्णन 12 व्रतों के अतिरिक्त किया। 12 व्रत है ना, 12 प्रतिमा, तो वो 11 प्रतिमा 12 व्रत है। तो वो क्या कह रहे हैं कि
अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त है संलेखना व्रत, समझ गए। इसके स्थान पर उमा स्वामी ने, अतिथि संविभाग और समन्वय स्वामी ने वैयाव्रत को शिक्षा व्रत की स्वीकृति दी संलेखना के स्थान पर। कौन कौन सी? अतिथि संविभाग और वैयाव्रत। वैयाव्रत अतिथि संविभाग व्रत का ही विस्तृत रूप है। जो वैयाव्रत है उसे अतिथि संविभाग का विस्तार, यानी अतिथि संविभाग का ही विशेष आया कि कौन कौन स्वामी ने संलेखना को जो शिक्षा व्रत में सम्मिलित किया है उसमें उनका अभिप्राय संलेखना की भावना से जान पड़ता है। अर्थात शिक्षा व्रत में सदा ऐसी भावना रखनी चाहिए कि मैं जीवानंत में संलेखना में से मरण करूं। क्या कहा? कि अंत में संलेखना से मरण करूं। ये कह रहे हैं कि शिक्षा व्रत जो धारण किया ना, तो इसमें ऐसा भावना होना कि मैं क्या करूं, संलेखना को अंत में धारण करूं। ये कह रहे ऐसी भावना सदा रखी जाती। हाँ, संत कहते हैं ना, हाँ, कि जीने की न हो इच्छा और मरने की न हो भावना। मैंने आदमी रोग आदि को से परेशान होकर के क्या विचार करता है कि मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, और जिजीविषा सब जीव में लगी रहती है कि मैं जिंदा रहूं, मरना कोई नहीं चाहता। तो जैन दर्शन ये कहता है भैया जीने की भी जिजीविषा इतनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भैया मरना तो निश्चित है। और तुम जो मैं मरूं नहीं, इसका मतलब क्या है? तुम्हारी जिजीविषा लगी हुई है, मैं नहीं मरूं, मैं जिंदा रहूं, तो इसमें क्या हो? तुम्हारे अंदर संक्लेश परिणाम है। भाई मृत्यु तो सत्य है, ऐसा कौन सा जीव है जो इस संसार में अमर होकर के आया? तो मृत्यु को स्वीकार करो ना, लेकिन हर समय मैं मर जाऊंगा इसकी बात की भी टेंशन नहीं लो। ये तो जीवन का सत्य है ना। जिस प्रकार से भाई जल का स्वरूप कैसा है? शीतलता जल का स्वरूप है। अग्नि का स्वरूप कैसा है? कि उष्णता अग्नि का स्वरूप है। शक्कर मीठी होती है, नमक खारा होता है, इसे कोई टाल सकता है क्या? नहीं। उस प्रकार से मृत्यु को कोई टाल सकता है क्या? नहीं। जब इन सारी चीजों को हम स्वीकार करते हैं तो मृत्यु को भी स्वीकार करो ना, है? और जो मृत्यु को जीवन में लक्ष्य में लेकर के चलता है, उसका जीवन सफल और सार्थक। जीने की या कर मृत्यु का जब आएगा तो हम संलेखना को धारण करेंगे। आने से पहले क्यों मर जाना? होता ना, एक आदमी जब मृत्यु आए नहीं उसके पहले, सांप देखा नहीं उसके पहले डर गया, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, मर गया। तो उदाहरण सुना है ना कि एक व्यक्ति को बोला गया कि तुम्हें ऐसा सांप से कटा दिया जाएगा, सांप से कटा दिया जाएगा। उसके आंखों पर पट्टी बांध दी गई और पट्टी बांध करके उसे पिन चुभाया गया। वो समझा सांप ने काटा, मर गया। मैंने अब आप सोचो, सांप ने तो काटा लेकिन भय से मर गया आदमी। तो मृत्यु को से डरना कैसा? बार बार ऐसा चिंतन नहीं करना कि मैं मर जाऊंगा या मैं जिंदा भी रहूं। हाँ, इस प्रकार से कह रहे कि जीवन में के अंत समय में विधि पूर्वक ऐसो संलेखना को धारण करके और समाधि मरण करो, ऐसी भावना सदा रखी जा सकती है। अब इस संबंध में अपन थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। आचार्य भगवान समंतवेद स्वामी द्वारा विरचित रत्नाकरण श्रावकाचार्य में यहाँ 4 शिक्षा व्रत की बात कही। श्रावक के 8 मूल गुणों की चर्चा हो है। 8 मूल गुण कौन से? 5 अनुव्रत है। कौन कौन से? अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, आचर्यानुव्रत, परिग्रह परिमाण व्रत और ब्रह्मचर्य व्रत। इस प्रकार से 5 अनुव्रत और कौन कौन से कह रहे हैं कि अष्टमूल गुण और मधुमांस मधु का त्याग, ये अष्टमूल के अंतर्गत आते हैं। इनकी चर्चा अपन पूर्व में कर करके भावना एवं अतिचार की बात कही और इनके प्रति जो भावना बनानी चाहिए या इनमें जो दोष लगते हैं अतिचार, इनको अपन ने जाना। हाँ, कह रहे कि 3 गुण व्रत और उनके अतिचार के संबंध में कहा। अब शिक्षा व्रत क्या है, क्यों आवश्यक है, तो शिक्षा व्रत की कथन क्यों करें, इस बात को जानने की क्या आवश्यकता है। शिक्षा व्रत के संबंध में हमें जानने की क्या आवश्यकता है, तो कह रहे हैं कि उसका उद्देश्य होना चाहिए, इसके माध्यम से जीवन में क्या लाभ संभावित है, तो क्या लाभ होगा, इसका क्या उद्देश्य है। तो शिक्षा व्रत सुनते ही इस बात की ध्वनि होती है कि कोई नई बात बताई जा रही है, कोई निर्देश दिए जा रहे हैं, कोई विशेषताएं जीवन में उपलब्ध हो, इस विधि बताई जा रही है। क्या कह रहे हैं कि शिक्षा व्रत जैसे शब्द सुन रहे हैं
तो मन में ऐसी बात आती है कि कोई नई बात होगी, कोई अलग बात होगी। हाँ, इस प्रकार की धारणा मन में बनती है। प्रायः कर प्रत्येक नए कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व ट्रेनिंग दी जाती है। कोई भी विद्यार्थी चाहे पुस्तक से कितने भी पढ़ाई करे, पढ़ाई करने के उपरांत उसे प्रैक्टिकल होते हैं, उसका ट्रेनिंग पीरियड भी होता है। क्या करे, कितना भी आप थ्योरी पढ़ लो, पढ़ पढ़ के कुछ भी, जब तक उसे अभ्यास में नहीं लेकर के आएंगे तब तक उसकी प्राप्ति नहीं होता है ना। डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली किसी ने तो फिर क्या होता है, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, सीए आदि है, उसकी क्या करते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। उसी प्रकार से इन तत्वों के बारे में भी प्रैक्टिकल यानी उसको धारण करना आवश्यक है। चाहे कोई भी किसी की भी पोस्ट हो, उस अधिकारियों को प्रारंभ में ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग दिए बिना उन्हें जिस उच्च पद पर सफलता प्राप्त की है उस उच्च पद पर जो का त्यों आसीन कर दिया जाए तब उनके माध्यम से बहुत सा अनर्थ हो सकता है। इसलिए कह रहे ट्रेनिंग ली नहीं और क्या हुआ, तो सीट पर बैठा दिया तो क्या होगा, अंधेर नगरी चौपट राजा। उसको मालूम ही नहीं है, उसका अभ्यास नहीं है ना। अभी क्या हो रहा है कि कई नए डॉक्टर होते हैं, वो ऑपरेशन करने जाते हैं, काय का ऑपरेशन कर दिया। ऐसे बहुत से केस आ रहे हॉस्पिटल था तो कुछ का और काय का भी ऑपरेशन कर दिया। खिलवाड़ हो रहा है मरीजों के साथ में। तो ये सब चीज क्या है, प्रैक्टिकल की नहीं है, प्रयोग की नहीं है, आदमी की जिंदगी का सवाल है। तुम्हारे से उल्टा में सीधा नस कट जाए और फिर उस आदमी की जान चली जाए, इसका हर्जाना कौन, मतलब परिवार तो तबाह हो गया ना। एक ही व्यक्ति था मान लो उस परिवार में कमाने वाला, और तुमने तो प्रयोग में लेकर के उसे खत्म ही कर दिया है? नहीं, कह रहे कि विधिवत ट्रेनिंग होनी चाहिए, फिर उसके बाद उस पद पर उसे आसीन किया जाए, उसे वो जिम्मेदारी दी जाए। कह रहे यहाँ तक कि किसान भी अपने बालक को, ये बात में ज्यादा विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, साधु भी जब दीक्षा लेते हैं तब उन्हें भी ट्रेनिंग जाती है, उन्हें भी शिक्षा व निर्देश दिए जाते हैं किस प्रकार से चलना है ना। साधु भी बना, दीक्षा भी दी तो दीक्षा ऐसे नहीं दी जाती। दीक्षा हाँ, ट्रेनिंग पहले भैया उसको समझ, दीक्षा क्यों लेने है और दीक्षा लेने का तात्पर्य क्या है। और तुम दीक्षा पालन करोगे तो किस प्रकार से, भाई मुनि धर्म होता है तो वो धर्म क्या होता है, उसकी विधि क्या होती है, उसमें कैसे कैसे उस बात को पाला जाता है। बिना जानकारी के दीक्षा दे देंगे तो क्या होगा। अभी घर से तो वो आया है तो कुछ त्याग वाग था नहीं उसका, होटल का खाता था, सब कुछ करता था और घर से उसको मुनि दीक्षा दे। अब क्या होगा, वो अपने यहाँ 11 प्रतिमा का स्वरूप बोला, पहली प्रतिमा से लेकर धीरे धीरे कर करके अभ्यास में लेकर के छोड़ने की बात। क्षुल्लक दीक्षा, एलक दीक्षा, ये क्रम है। कोई जल्दी नहीं, आप अभ्यास पूर्वक कार्य को करो, आप थोड़ा करो लेकिन अच्छा करो। ये मोक्ष मार्ग है। संसार में चलेगा तुम्हें नुकसान हो जाएगा ना, तो संसार में चल जाएगा एक बार तो फिर कमा दमा लोगे। लेकिन यहाँ व्रतों का नुकसान हो जाएगा ना, तो उसका भरपाई होना बहुत मुश्किल है, उसका भरपाई नहीं है। तो इसलिए क्या है, विधिवत उसको जानकारी होनी चाहिए। मुनि दीक्षा धारण करने के लिए 3 बातों का होना आवश्यक है। सबसे पहला होना ज्ञान, तत्संबंधी उसका ज्ञान होना आवश्यक है। उसके बाद वैराग्य होना जरूरी है। ज्ञान हो गया और विरक्ति नहीं है ना, तो फिर ज्ञान के साथ वैराग्य और उसके बाद सहन शक्ति। मुनि आदि बनोगे, व्रत को आदि को धारण करोगे तो भैया आपको गर्मी सर्दी आदि नग्न ये सारी चीजें सहनी होगी आपको। यह कोई घर नहीं है यहाँ पर कि यहाँ पर सब आपको सुविधाएं मिलेगी। तो ये साधना का मार्ग है, ये साधन का मार्ग नहीं है। यहाँ पर ये कह रहे कि इतना किसी गुरुकुल में कुछ राजकुमार शिक्षा, अभी कहानी अपन
रहने देते हैं। इस प्रकार से अपन ने क्या देखा, क्या शिक्षाव्रत के संबंध में देखा जाना। कौन कौन से शिक्षाव्रत? सामायिक, प्रोष्ठोपवास और वैयावृत्त, देशावकाश, ये 4 कौन कौन से शिक्षाव्रत। अब आने वाली गाथाओं के माध्यम से इन संबंध में विस्तार से जानेंगे। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय, अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शासनायक महावीर भगवान की, ओंकेश्वर बाहुबली भगवान की, श्री शंकर भगवान की, आचार्य श्री कुंकुम गुरुदेव की, आचार्य श्री समंत्र भज्जी स्वामी की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, ओम गुरुदेव श्री जयगिर जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, महाराजों की, राजस्थान माता की, श्री रत्नकुंड सावकाचार्य ग्रंथ की, जैन धर्म की जय, जय बोला श्री दिवस महाराज की जय। पापा बीजानी नाशन वदु, तेजावतो पुण्यवतो स्वामी नमो हरिकारणं, नमो सीतारणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसावरणं, नमो माता की जय, की जय।